एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे कि जब भी हमने देखे जीएसटी ऑप्शंस को इनेबल किया था प्रीवियस सेशन में, कि जब भी कोई कंपनी बनाते हैं तो जीएसटी के कौन से ऑप्शंस में क्या फिल करना चाहिए, जीएसटी आईएन यूआईएन नंबर जो है इनका मतलब क्या होता है, क्या फिल किया जाता है, फॉर्मेट क्या होता है, ये सब चीजें हमने देखी थी। तो हमारी वही कंपनी देखिए यहाँ पर ओपन है, टैली गुड्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इसी में हमने जीएसटी के ऑप्शंस को इनेबल किया था। आज क्या सीखेंगे कि हम इसमें कोई भी एंट्री करते हैं तो कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारे बिजनेस में कैश है या नहीं। तो वाउचर्स पाएंगे, कोई भी यहाँ पर ओपन कर लेंगे। देखिए कैश हमारे पास है कितना, 2 लाख की कैपिटल हमने करी थी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप F9 पर प्रेस कर सकते हैं या फिर F8 पर प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे कैश डालेंगे, कंट्रोल A करेंगे तो आपको यहाँ पर जितना कैश अवेलेबल होगा वो लिखा आ जाएगा। अगर आपको ऐसे भी समझ नहीं आ रहा तो डे बुक पे जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा, या फिर बैलेंस शीट में जाएंगे तो आपके पास अभी करंट एसेट्स कितने हैं, 2 लाख के। ठीक है, कैश इन हैंड है तो यहाँ पर आपको ये शो हो रहा है। तो आपको पता तो चल गया हमारे पास 2 लाख की कैपिटल बिजनेस में है, मतलब कैश 2 लाख है अभी बिजनेस में। बट अभी हम क्या करेंगे, कुछ आइटम्स को परचेज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं वाउचर्स पर। वाउचर्स पे आने के बाद क्या करेंगे, हम परचेज करने के लिए F9 पर प्रेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये सप्लायर इनवॉइस नंबर 1 2 3 दे देते हैं इसमें। और ये पार्टी अकाउंट नेम, इसमें क्या करेंगे, जिसके थ्रू हम परचेज कर रहे हैं। कोई पर्सन होता है, क्रेडिट पे कर रहे होते हैं तो पार्टी का नाम डालते हैं, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट। अभी हम क्या कर रहे हैं, कैश से परचेज कर रहे हैं तो कैश अकाउंट इसमें लिख देंगे। अब यहाँ पर ये सब डिटेल्स मैंने आपको बताई थी, रिसीट डिटेल्स, ऑर्डर डिटेल्स और इंपोर्ट डिटेल्स। तो इनको भी आप फिल करना चाहे तो आप कर सकते हैं, कंट्रोल A से सेव कर देंगे। फिर क्या है, सप्लायर बिल फॉर्म, इसमें हमें कैश के थ्रू कर रहे हैं तो कैश ही रहने देना होता है। मेलिंग नेम में वो आता है जिस पर्सन से हम सामान अभी खरीद रहे हैं। तो किससे खरीद रहे हैं, मान लीजिए सूरज से खरीद रहे हैं, सूरज ट्रेडर्स। एड्रेस का इनका भी दिल्ली में है, कंट्रोल A करेंगे। और ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप है, इसमें हमने रेगुलर सिलेक्ट किया था तो ये भी रेगुलर ही कर लेंगे। अगर आपको उनका जीएसटी आईएन नंबर या फिर यूआईएन नंबर पता है तो यहाँ पे फिल कर देंगे, नहीं तो आप इसको ऐसे ही स्किप करके एंटर। ऐसे ही एंटर करेंगे, यहाँ पर ये सिलेक्ट हो रखा है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे परचेज लेजर, परचेज कर रहे हैं तो और चीजें यहाँ पर परचेज लेजर बना लेंगे। ठीक है, परचेज अकाउंट में आएगा। अभी लेजर में क्या रखेंगे, नॉट एप्लीकेबल, टाइप ऑफ लेजर में कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। फिर ये क्या है, नेम ऑफ आइटम। तो देखिए हमारे पास कोई आइटम हमने बना रखा है या नहीं, तो अभी हमने क्या बना रखा है, बल्ब बना रखा है। ठीक है, तो बल्ब की हमें मान लीजिए 100 बल्ब खरीदने हैं। ठीक है, तो 100 क्वांटिटी हमें परचेज करनी है, कितने के अकॉर्डिंग, 200 के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारे टोटल अमाउंट कितना परचेज करना है, हमें 20,000 का सामान खरीदना है। तो 20,000 पर यहाँ पर एंटर करेंगे, एक और बार एंटर करेंगे तो यहाँ पे लेजर्स आ जाएंगे, आप नीचे वाला प्रेस करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर लेजर्स बनाए नहीं है, लेजर कौन से आएंगे, यहाँ पर टैक्स से रिलेटेड। ये तो हमारी नॉर्मल एंट्री हो गई विदाउट जीएसटी। और सी पर प्रेस करेंगे, यहाँ पे पहले बनाते हैं CGST, इनको किसमें रखेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। फिर आएगा टाइप ऑफ ड्यूटी, इसमें आपको जीएसटी पर एंटर करना है। फिर यहाँ पे आप जिस लेजर बना, कौन सा लेजर बना रहे हैं वही यहाँ पर सिलेक्ट करना है। CGST आपको बता देती हूँ, कलेक्टेड करता है, कौन करता है, कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये इंट्रा स्टेट की जो सेल होती है उस पर ये अप्लाई होता है। इंट्रा स्टेट मतलब कि बोल सकते हैं विद इन अ स्टेट, जैसे कि दिल्ली से दिल्ली में। ठीक है, तो CGST कितना परसेंटेज रखना है, हमने वहां पर कंपनी बनाते वक्त 18% रखा था। क्यों,
क्यों रखा था? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स बल्ब का वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पे 9% डाल देते हैं और ये नॉट एप्लीकेबल करके कंट्रोल ए करके सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने 9% लगाया, 1800 यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया है और नीचे जो 20,000 से 1800 अमाउंट ऐड हो गया है। अभी यहाँ पे क्या लगाएंगे? SGST भी लगा लेते हैं और सी करेंगे SGST और इसको भी कौन से ग्रुप में रखना है? ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही रखेंगे। टाइप ऑफ ड्यूटी किस में रखेंगे? जीएसटी में। एसजीएसटी में रखेंगे। एसजीएसटी होता क्या है आपको एक बार बता देती हूँ। कलेक्ट करता है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ऑन एन इंटर स्टेट। ये भी किस पे रहती है? विद इन अ स्टेट से वाली अप्लाई होती है। तो ये सेम रेट रहते हैं। आप कोई भी चीज परचेज करेंगे एक स्टेट में तो आपको समझ आ जाएगा। इस पे भी हम क्या रखेंगे? 9% ही रखते हैं। राउंडिंग मेथड अभी नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो इसमें भी देखिए अगर आप एंट्री सही तरीके से कर रहे हैं तो ये अमाउंट खुद यहाँ पर लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो SGST और CGST लगाने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट 20,000 का था अमाउंट, वो कितना हो गया? 23,600 का हो गया है। अब इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पर जाए तो आप नरेशन लिखते हैं, परचेज गुड्स ऑन कैश, कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। हमने जीएसटी की एंट्री कर ली है। अभी अगर हमें देखना होगा इसको तो कैसे चेक करेंगे? तो आप डे बुक में चेक कर सकते हैं। ये वाली एंट्री यहाँ पे दिख जाएगी। अगर आपको देखना होगा कि अब इतना अमाउंट हमारे उससे कट गया है तो कैश कितना बचा होगा, तो यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम है उसमें आप कैश सिलेक्ट करेंगे, इसको कंट्रोल ए करेंगे। अभी चेक करें तो इसको भी ऐसे ही रहने देंगे। देखिए यहाँ पर 23,600 रुपए कटे हैं तो 1,76,400 अमाउंट बचा है, ठीक है। 2 लाख में से उतने का हमने परचेज कर लिया। बैलेंस शीट पर आएंगे तो यहाँ पर हमने देखिए करंट लाइबिलिटीज कितनी है? ये करंट लाइबिलिटीज है 3600, क्योंकि टोटल टैक्स जो है दोनों का 1800 रुपए है। टोटल करके हमारी लाइबिलिटी टैक्सेस जो होता है वो क्या होती है? लाइबिलिटी होती है, इसीलिए दिखा रहा है। और करंट एसेट्स हमने 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक मतलब कि 20,000 का सामान खरीदा है, इतना हमारे पास है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर अभी हम जाएंगे यहाँ पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहे हैं तो यहाँ पर हमें 20,000 का दिख रहा है परचेज। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स पे जाते हैं, अकाउंट्स बुक पे जाएंगे, परचेज में जाएंगे तो यहाँ पे हमें टोटल वाला अमाउंट दिखाएगा टैक्स को इंक्लूड करके। कितना? 23,600, ठीक है। यहाँ पर विदाउट टैक्स नहीं दिखाएगा। अगर आप जीएसटी को ओपन करके मतलब जीएसटी अप्लाई करेंगे तो जीएसटी के साथ ही दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रोसेस क्या करना था? गेटवे ऑफ टैली पे आना है। अगर आपने न्यू कंपनी क्रिएट की है तो उसमें क्या करेंगे? यहाँ पर कैपिटल डालेंगे पहले बिजनेस में। कैपिटल डालने के बाद यहाँ पर आप रिसीट वाउचर में एंट्री करेंगे। वाउचर्स पे आके रिसीट वाउचर का शॉर्टकट क्या होता है? F6। उसके बाद आपको F9 पर प्रेस करके सामान खरीदना है। जीएसटी को कैसे रखना है? जैसा आपने कंपनी को बनाते वक्त रखा था, ठीक है। फिर क्या करेंगे? Alt C से प्रेस कर देंगे, यहाँ पर अपने स्टॉक आइटम्स बना लेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे जीएसटी के साथ यहाँ पर बनाया जाता है वाउचर और स्टॉक आइटम, और हमने लेजर्स भी देखा है। तो आज हमने कौन से जीएसटी के साथ देखा है? सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अभी क्या बचा है? 2 जीएसटी और होते हैं, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्या था कि ये विद इन स्टेट ही अप्लाई हो रहे थे। अभी हमें क्या देखना है कि अगर हम मान लीजिए दूसरे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कर रहे हैं तो जीएसटी को कैसे अप्लाई किया जाता है। अगर इंटर स्टेट मतलब कि यूनियन टेरिटरीज के लिए हम यूटीजीएसटी वाला जो होता है कि जैसे दिल्ली से दादर एंड नागर में सप्लाई कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, तो कैसे जीएसटी को अप्लाई किया जाता है, क्या उसमें फिल किया जाता है। बट आपको क्या ध्यान रखना है? देखिए हमने जो यहाँ पर बनाया मैं इसका आपको प्रिंट भी करके दिखा देती हूँ। ये बुक पर जाएंगे,
P पर प्रेस करेंगे, प्रीव्यू देख लेते हैं। देखिए प्रीव्यू ये जो होगा ये ऐसा आएगा, यहाँ पर सारा एड्रेस आएगा, जीएसटी नंबर आ रहा है, स्टेट का नेम आ रहा है, यहाँ पे स्टेट कोड आ रहा है, कंपनी की मेल आईडी आ रही है, यहाँ पर ये जो हमने देखिए जीएसटी यहाँ पर इंक्लूडेड आ रहा है, ठीक है। 9% लगा है, अमाउंट इतना था, जीएसटी लगा के इतना हो गया है, 3600 ऐड हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी कंपनी का वो लोग स्टैंप लगा के साइन करके आपको दे देंगे, आपको इसको संभाल के रखना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इसको प्रिंट कैसे करते हैं। तो हमने प्रीव्यू देखा था, अगर आपको प्रिंट करना होगा तो आप प्रिंट वाले ऑप्शंस पे आएंगे और ये पूछेगा कि आपको कहाँ पर रखना है। मान लीजिए हमें रखना है डेस्कटॉप पे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बल्ब जीएसटी इनवॉइस और ये सेव हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आ जाएगा, तो मैं आपको चेक भी करके दिखा देती हूँ एक बारी। ये परसेंटेज चलेगी, अभी ये हो गया है, तो विंडो डी प्रेस करते हैं, ये जो है वो ओपन हो गया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया है अभी तक की जीएसटी को कैसे इंक्लूड किया जाता है जब हम कोई आइटम को परचेज कर रहे होते हैं। तो आप यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और आप इसमें देख सकते हैं कि आपका इनवॉइस जैसे वीडियो में दिख रहा था सेम वैसे ही दिखेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।